भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। अब देश में ड्रोन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी वैक्सीन और अन्य औषधियां। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया शुभारंभ। प्रदेश में डेंगू से बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए 15 सितंबर को चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में 2,521 करोड़ रुपए से अधिक की जल प्रदाय योजनाओं को मिली मंजूरी। और उमरिया में इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स के साथ आम लोग भी हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना के विकाराबाद में मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत वैक्सीन और अन्य औषधियां ड्रोन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाई जाएंगी। देश में अपनी किस्म की इस पहली परियोजना में ड्रोन के इस्तेमाल से 500 मीटर के सामान्य दृष्टि मार्ग से आगे तक औषधियां पहुंचाने की संभावना का पता लगाया जाएगा। पहली खेप में परियोजना के सहयोगी भागीदार ब्लू डार्ट एक्सप्रेस द्वारा निर्मित स्काई एयर मोबिलिटी के जरिए 5 किलोग्राम वैक्सीन का पैकेट 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल छतरपुर में जन सुनवाई शिविर लगाया और 150 से अधिक लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया। गौरतलब है कि मंत्री बनने के बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पहली बार जन सुनवाई शिविर लगाया था। हालांकि इसके पहले मंत्री बनने के पूर्व वे लगातार इस तरह के शिविर आयोजित कर समस्याएं सुनते थे। पन्ना जिले में उथली हीरा खदानों में प्राप्त होने वाले हीरों की नीलामी 21 सितंबर से आयोजित की जाएगी। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने बताया कि नीलामी में उज्ज्वल, मैले और औद्योगिक किस्म के कुल 139 नग हीरे रखे जाएंगे। सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र 14 कैरेट का बड़ा हीरा होगा। इस नीलामी में पन्ना, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली सहित विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में हीरा व्यापारी शामिल होते हैं। प्रदेश में अब तक डेंगू के 2000 से अधिक मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू से अत्यधिक प्रभावित जबलपुर, रतलाम, आगरमालवा, भोपाल, छिंदवाड़ा और इंदौर के जिलाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। राज्य सरकार डेंगू से बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए 15 सितंबर को विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके नियंत्रण के लिए सर्वेक्षण कर लार्वे को नष्ट किया जा रहा है। घरों में पानी रुके रहने की स्थिति पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। जबलपुर शहर में इन बीमारियों पर नियंत्रण के लिए नगर निगम ने इनाम देने की घोषणा की है। निगम आयुक्त संदीप जीआर ने कहा कि डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाले कर्मठ स्टाफ को प्रशासनिक इनाम दिया जाएगा। यहां डेंगू के 393 मरीज मिल चुके हैं। आगरमालवा जिले में शुक्रवार को डेंगू के 2 संदिग्धों की मौत हो गई। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 179 हो गई है। नीमच जिले में मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए फॉगिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 14 सितंबर को महिला स्वयं सहायता समूह उन्मुखीकरण एवं संवाद कार्यक्रम में समूह की महिलाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। प्रातः 11 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में सभी जिला मुख्यालयों से स्वयं सहायता समूह शामिल होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों की महिलाएं विभिन्न संचार माध्यमों से कार्यक्रम में जुड़ेंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मां, बहन और बेटियों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में बैंकों के माध्यम से आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का अभियान मध्य प्रदेश में लगातार जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 3,37,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की जा रही है। समूह द्वारा उत्पादित सामग्री को बाजार उपलब्ध कराने का काम भी राज्य सरकार कर रही है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद श्री रूपाणी ने कहा कि पार्टी हाईकमान उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगा वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। राज्य में अगले वर्ष दिसंबर से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। नए मुख्यमंत्री के बारे में जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। प्रदेश में कल उच्च न्यायालय से लेकर जिला, तालुका, श्रम और कुटुंब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके लिए प्रदेश में लगभग 1382 खंडपीठों का गठन किया गया था, जिनमें करीब 4 लाख प्रकरणों की सुनवाई हुई। इनमें लगभग 1,90,000 से अधिक लंबित प्रकरण और 2 लाख से अधिक प्री लिटिगेशन प्रकरण शामिल हैं। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक ने किया। लोक अदालत में सभी प्रकार के मामलों का निराकरण आपसी सुलह मशवरे के आधार पर किया गया। प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2,521 करोड़ रुपए से अधिक लागत की जल प्रदाय योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की अब तक की सर्वाधिक 2,840 जल संरचनाएं शामिल हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश के 45 जिलों की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं से जुड़े इन प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कर स्वीकृति जारी की गई है। इनमें भोपाल जिले की 31, बैतूल की 194, मुरैना की 266, जबलपुर की 205, छिंदवाड़ा की 207, सिवनी की 183 और रीवा की 145 जल संरचनाएं भी शामिल हैं। सागौन उत्पादन प्रोत्साहन के लिए बैतूल जिले का चयन किया गया है। वन विभाग ने एक जिला एक उत्पाद योजना में बैतूल जिले के सागौन काष्ठ के प्रारंभिक प्रसंस्करण और सागौन काष्ठ के उत्पाद बनाने वाले शिल्पकारों और संस्थानों की सूची तैयार की है। उत्पादों के मूल्य संवर्धन की संभावना को सूचीबद्ध कर इनके विपणन की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए अखिल भारतीय काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान से सहयोग लिया जाएगा। उमरिया जिला मुख्यालय में कल आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी और युवा मंडलों के साथ साथ आम लोगों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर शपथ भी दिलाई गई। देशभक्ति भरे गीतों और राष्ट्रगान के माध्यम से शहीदों को स्मरण किया गया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने फिट इंडिया फ्रीडम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए बताया कि इससे नागरिकों में स्वस्थ रहने के प्रति जागरूकता आएगी। सरकार ने 165 जिला खनिज स्थापनाओं डीएमएफ को आयकर से छूट दे दी है। पहले 151 डीएमएफ न्यासों को कर से छूट दी गई थी। एक ट्वीट में कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि डीएमएफ के अंतर्गत वसूली और उस पर ब्याज दोनों में कर पर छूट दी गई है। श्री जोशी ने आशा व्यक्त की है कि इस फैसले से न्यास के पास ज़्यादा पैसा उपलब्ध होगा और खनन से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए लाभकारी उपाय और इनका बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। महाकालेश्वर मंदिर में करीब 1.5 वर्ष के बाद कल से भक्तों को फिर से भस्म आरती में प्रवेश मिलना शुरू हो गया है। कोरोना संकट के कारण पिछले साल मार्च में इस पर रोक लगा दी गई थी। भस्म आरती को लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले ही बुकिंग फुल हो गई थी। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक 50% क्षमता के साथ श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया है। किसी भी श्रद्धालु को गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर जिले की 2 ग्राम पंचायतों सिहोदा और बिलखरवा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ग्राम गोपीसुर सतकुंडा में बाढ़ रक्षित दीवार निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय कुमार ठाकुर ने कल खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। शहडोल जिले में अब तक 88% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। अशोकनगर में कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित ग्रामों का दौरा कर निर्देश दिए कि कोई भी प्रभावित परिवार मदद से छूटने ना पाए। और आदिवासी बाहुल्य धार जिले में कल नेशनल लोक अदालत के लिए
कुल 42 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अब देश में ड्रोन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी वैक्सीन और अन्य औषधियाँ। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया शुभारंभ। प्रदेश में डेंगू से बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए 15 सितंबर को चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में 2521 करोड़ रुपए से अधिक की जल प्रदाय योजनाओं को मिली मंजूरी। और उमरिया में इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स के साथ आम लोग भी हुए शामिल। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।